नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल ट्रूथ विद अभी पर। कल हमने देखा कि मां कूष्मांडा की एक मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, लेकिन इस सुंदर ब्रह्मांड पर एक बहुत बड़ा और गहरा संकट आ चुका था। स्वर्ग पर एक ऐसे राक्षस का कब्जा हो गया था जिसे मारना लगभग नामुमकिन था, तारकासुर। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु केवल और केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। उसे लगा था कि सती के वियोग में शिव तो हमेशा के लिए वैरागी हो चुके हैं, तो उनका पुत्र कैसे होगा। लेकिन देवी के रूप में मां पार्वती का जन्म और महादेव से उनका विवाह तारकासुर के अंत की पहली सीढ़ी बन चुका था। देवताओं में हाहाकार मचा था और अब समय आ गया था उस महायोद्धा के जन्म का जो तारकासुर का काल बनने वाला था। शिव पुराण और स्कंद पुराण के कुमार खंड में इस घटना का बहुत ही गूढ़ और वैज्ञानिक कॉस्मिक वर्णन मिलता है। जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ तो उनके तेज से एक ऐसा प्रचंड और अग्नि के समान धधकता हुआ बीज उत्पन्न हुआ जिसका तापमान पूरा ब्रह्मांड भी सहन नहीं कर सकता था। ये रेयर नॉलेज बहुत कम लोग जानते हैं कि महादेव के उस भयंकर तेज को सबसे पहले अग्निदेव ने धारण करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद उस ऊर्जा से जलने लगे। तब उस परम ऊर्जा को गंगा मैया को सौंपा गया। जब गंगा का शीतल जल भी उस भयंकर ताप को सहन नहीं कर पाया तो उन्होंने उस ऊर्जा को सरकंडों के एक जंगल श्रवण में स्थापित कर दिया। उसी परम तेज से 6 सिरों वाले एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य बालक का जन्म हुआ। कृतिकाओं 6 तारा मंडलों की देवियों ने उस बालक का पालन पोषण किया, इसलिए उन्हें कार्तिकीय कहा गया। और चूंकि उनका जन्म शिव के स्खलित स्कंदना तेज से हुआ था, इसलिए उनका सबसे प्रमुख नाम पड़ा स्कंद। जब भगवान स्कंद अपनी माता पार्वती के पास पहुंचे तो देवी का हृदय वात्सल्य और ममता से छलक उठा। उन्होंने ब्रह्मांड के उस सबसे शक्तिशाली सेनापति को, जिसके जन्म मात्र से राक्षस कांपने लगे थे, एक छोटे से बच्चे की तरह अपनी गोद में उठा लिया। देवी का यही परम करुणामयी और वात्सल्य से भरा रूप मां स्कंद माता कहलाया। 4 भुजाओं वाली मां स्कंद माता एक खूंखार शेर पर विराजमान है। उनके एक हाथ में उनके पुत्र स्कंद हैं, 2 हाथों में कमल के फूल हैं और एक हाथ हमेशा आशीर्वाद देने की मुद्रा में रहता है। स्पिरिचुअल साइंस में ये रूप हमारे विशुद्ध चक्र या थ्रोट चक्रा को जागृत करता है। मां स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि एक मां का प्यार कितना भी कोमल क्यों ना हो, जब बात अपने बच्चे या धर्म की रक्षा की आती है तो वही मां ब्रह्मांड की सबसे भयंकर शक्ति बन सकती है। इसी शक्ति के आशीर्वाद से भगवान कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर का वध करके तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया। लेकिन दोस्तों, तारकासुर का अंत तो महज एक शुरुआत थी। देवताओं ने सोचा कि अब सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन बुराई का रूप और भी भयानक होने वाला था। पाताल लोक की गहराइयों से एक ऐसा दानव बाहर निकल रहा था जो रूप बदलने में माहिर था। एक ऐसा राक्षस जो आधा इंसान और आधा भैंसा था, महिषासुर। महिषासुर ने घोर तपस्या करके ये वरदान पा लिया था कि कोई भी देवता, दानव या पुरुष उसका वध नहीं कर सकता। उसे अपने पुरुष होने और अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उसे लगा एक स्त्री यानी औरत उसका क्या बिगाड़ लेगी। उसने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया और देवताओं को उनके ही घर से बाहर निकाल फेंका। अब देवताओं के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। कोई भी पुरुष देवता महिषासुर को नहीं मार सकता था। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों त्रिदेवों के भयंकर क्रोध और उनकी सुप्रीम एनर्जी के आपस में टकराने से एक ऐसी महाऊर्जा का जन्म हुआ जिसकी चमक से सूरज भी फीका पड़ गया। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इस महाशक्ति को अपनी तपस्या से कैसे प्रकट किया और कैसे जन्म हुआ नवदुर्गा के सबसे आक्रामक, सबसे हिंसक और खून की प्यासी तलवार उठाने वाले रूप मां कात्यायनी का। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध मैं आपको दिखाऊंगा कल नवरात्रि के 6ठे दिन के एपिसोड में। अगर आप महिषासुर मर्दिनी का ये रौद्र और सबसे शक्तिशाली सच जानना चाहते हैं तो अभी मोटिवेशनल ट्रुथ विद अभी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय मां स्कंद माता जरूर लिखें। मिलते हैं कल एक ऐसे भयंकर युद्ध के साथ जो ब्रह्मांड का इतिहास बदल देगा।